आज हम आपको अंतर संकारकों के गुणधर्म तथा संबंध प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशन ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। मैं आपको में ही डेल्टा, नेबला तथा शिफ्ट ऑपरेटर ई के बारे में बता चुका हूँ। उनकी परिभाषा, उनसे संबंधित कुछ उदाहरण दिए जा चुके हैं। आज जो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि अचर फलन पर अंतर संकारक डेल्टा शून्य होता है, यानी द डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा ऑन अ कांस्टेंट फंक्शन इज ज़ीरो। देखिए, मान लें हमारा f(x) एक अचर फलन है, f(x) बराबर c, जहाँ c एक अचर राशि है। तब डेल्टा f(x) करेंगे तो परिभाषानुसार इसका मान f(x + h) माइनस के f(x) होगा। ठीक है, क्योंकि फलन अचर है, जो मान x पर होगा वही x + h पर होगा, वही x + 2h पर होगा, इसलिए f(x + h) का मान c होगा और माइनस f(x) का मान भी c होगा, इसलिए c - c = 0, यानी डेल्टा किसी अचर फलन का लिया जाता है तो वह शून्य के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी में हम ये सिद्ध करेंगे कि अचर राशि के लिए जो ऑपरेटर डेल्टा है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात डेल्टा c ऑफ f(x) बराबर होता है c टाइम्स डेल्टा ऑफ f(x) के। फिर देखें आप, डेल्टा ऑफ c ऑफ f(x) यानी फंक्शन दिया हुआ है वो c टाइम्स है, इसलिए c f(x + h) माइनस के c f(x), c को बाहर निकाल लें तो ये जो बच रहा है भीतर ब्रैकेट में, ये c ऑफ f(x) की परिभाषा के अनुसार मिल गया, यानी डेल्टा c f(x) बराबर c डेल्टा f के होता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि f और g योग पर संकारक डेल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम का पालन करता है। बंटन नियम क्या होता है? डेल्टा ऑफ f प्लस g बराबर हो जाएगा डेल्टा ऑफ f प्लस डेल्टा ऑफ g, बंटनता का। तो देखिए, डेल्टा ऑफ f(x + gx) बराबर हो जाएगा f(x + h) प्लस के g(x + h) माइनस के f(x + g(x), ये एक ब्रैकेट में, ये परिभाषा कहती है। आप एक काम करें कि f(x + h) में माइनस f(x) एक तरफ ले लिया ब्रैकेट से और g(x + h) के साथ माइनस का gx ले लिया, दो अलग अलग ब्रैकेट बना दिए, तो ये डेल्टा f(x + डेल्टा gx) की परिभाषा हो जाएगी और हमें यही सिद्ध करना था। अतः दो फलनों के योग का परिमित अंतर उनके परिमित अंतरों के योग के बराबर होता है। लीनियर गुणधर्म वो क्या होती है? यदि डेल्टा में f(x + gx) इनको अचर राशियों से c1 और c2 से गुणा कर दूं तो वो ये कहते हैं अचर राशियां बाहर आ जाती हैं, डेल्टा ऑफ f(x + डेल्टा ऑफ gx) हो जाएगा। इसे प्रूफ कर लेते हैं। जो हमारी लेखन को दी हुई है इसको परिभाषानुसार हमने खोल दिया, परिभाषानुसार खोल करके ये चीज़ फिर वही हो जाएगी c1 डेल्टा ऑफ f(x) + c2 डेल्टा ऑफ gx, यानी ये नियम हो गया। इसी प्रकार से लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक का नियम, यानी हमें किसी फलन का डेल्टा m भी करना हो और डेल्टा n भी करना हो तो हम उसको एक साथ डेल्टा m + n f(x) के बराबर सिद्ध कर देंगे। देखिए, डेल्टा m यानी डेल्टा 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 m बार और डेल्टा n ऑफ f(x) यानी डेल्टा 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 n बार, किसका? f(x) का। कितनी बार डेल्टा किया गया? m + n बार, किसका? f(x) का। इसलिए ये चीज़ डेल्टा n बराबर डेल्टा m + n ऑफ f(x) के बराबर हो जाएगा। और प्रॉपर्टी है दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर। ठीक है, ये अच्छी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखने योग्य हैं, वो ध्यान रखेंगे। ये कहते हैं डेल्टा ऑफ f(x * gx), परिभाषानुसार ये f(x + h)
जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो ये जो पहली लाइन है ये तो हमें सिद्ध करनी है, आप अच्छा से हमने खोल दिया। अब इसमें एक काम करें कि हम इस राशि के बीच में एक माइनस के एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स घटा दें और इतनी ही राशि जोड़ दें। तो फिर दो अलग अलग ब्रैकेट में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बांध लेते हैं। तो देखिए, आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया। ये प्रक्रिया को सरल करने के लिए किया गया कि एक निश्चित राशि घटाई, उतनी ही राशि हमारे द्वारा जोड़ दी गई, तो हमारे उस पर कोई अंतर नहीं पड़ा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ब्रैकेट में हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के जी एक्स, जो कि डेल्टा जी एक्स हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले दो जो हिस्से हैं उसमें से जी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में रह जाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स परिभाषा से प्लस जी एक्स इंटू डेल्टा एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। ये कुछ कैलकुलेशंस होती है कि एक राशि हमने उतनी ही राशि जोड़ दी, इससे हमारी प्रक्रिया सरल हो गई। इसी तरह से दो फलनों के भागफल का अगर हमें परिमित अंतर निकालना हो तो उसका नियम ये है कि डेल्टा ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ध्यान दें जी एक्स का मान शून्य नहीं है, तो जी ऑफ एफ एक्स डेल्टा एफ एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स डेल्टा जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच परिभाषा से चलेंगे कि डेल्टा ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल्टा जी एक्स की वैल्यू जो होगी वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अब इसमें नीचे वाली संख्या से एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। अब इसमें आप एक बात देखें, मुझे फिर अपना सिंप्लीफाई, आप चाहें तो उत्तर की ओर देख सकते हैं जो इन्होंने स्टार्टिंग में दिया था कि जी एक्स कॉमन है डेल्टा एफ एक्स की टर्म बनेगी, एफ एक्स कॉमन है डेल्टा जी एक्स की टर्म बनेगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा एलसीएम लेने के बाद जो कैलकुलेशन आई है उसमें हम माइनस के एफ एक्स इंटू जी एक्स कर देते हैं और प्लस के एफ एक्स इंटू जी एक्स कर देते हैं। वैसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स जी एक्स, और माइनस साइन तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होते से ही क्या हो जाएगा कि माइनस के जी एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स माइनस के एफ एक्स जी एक्स। एलसीएम वही का वही रहेगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी जो हमको इसका उत्तर था। यानी लीनियर का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का, ये सब किसी भी फलन के अंतर हमारे द्वारा ज्ञात कर लिए गए। अब आपको मैं यहाँ एक बात बता दूँ कि आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो हैं वो सब याद रखने होंगे। जैसे ये एक उदाहरण है कि डेल्टा ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी निकालिए। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है डेल्टा टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी निकालिए। अब इसने जो कदम अंतर है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस है, वो एच का जो मान है वो एक लिया हुआ है, इसलिए x प्लस एच ना आकर के यहाँ x प्लस वन आएगा और इसको कैलकुलेट करने के बाद में 1 कर देंगे। तो देखें इसका पहला पार्ट, डेल्टा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये साइन a टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आ गई। ये ए एक्स दो बार जुड़ गया था तो 2 से भाग लगाया ए एक्स बचा, बी और बी दो बार जुड़ गया तो 2 से भाग लगाया खाली बी रह गया, ए एच अकेली टर्म थी बाई 2 हो गया। जब सी माइनस डी करेंगे तो ए एच अपॉन 2 बचा रहेगा। कॉस वाली टर्म को साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा के रूप में लिख दिया। अब ये दोनों टर्म साइन की हो गई, 2 साइन ए एच बाई 2 साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई अपॉन 2, ये सिद्ध हो गया हमारा। दूसरे पार्ट में शुरुआत में क्योंकि इन्होंने एच बराबर 1 लेना है तो सिद्ध कर देंगे हम इसको। तो डेल्टा ऑफ एक्स प्लस बी यानी कि टेन ऑफ
डेल्टा टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी को टेन ऑफ ए एक्स प्लस वन प्लस बी माइनस के टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी के बराबर है। टेन को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में लिख दिया, नीचे वाले का ले लिया और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ तक आ गया। यही हमारा आंसर है। यदि यहाँ परिस्थितियाँ ये दे दी जाएं कि यदि b 0 हो जाए, ये एक विशेष कंडीशन है, तो tan ax की जो वैल्यू हो जाएगी इसमें b बराबर 0 रख दें। इसी प्रकार से अब ये आपको कह रहे हैं tan इनवर्स x का प्रथम अंतर निकालिए और एक फंक्शन f(x) अपॉन gx के रूप में दिया है। फंक्शन का मान है 1/x² प्लस 5x प्लस 6। इसका प्रथम अंतर निकालिए जबकि h का मान 1 है। tan इनवर्स x का फॉर्मूला चाहिएगा। tan इनवर्स x का डेल्टा लेंगे, tan इनवर्स x प्लस h माइनस के tan इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। इसे सिंप्लीफाई कर दिया, यही इसका आंसर हो गया। जो 1 अपॉन वाला फंक्शन है, देखें आप नीचे के गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और x प्लस 3 के गुणनखंड कर दिए। h का मान 1 है, इसको अपने अलग अलग रूप में लिख दिया। क्या कर दिया हमने, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 माइनस के 1 अपॉन एक्स 2 एक्स प्लस 3। क्या किया, ये डेल्टा ले लिया। जहाँ 2 था वहाँ 3 आ जाएगा, जहाँ 3 था वहाँ 4 आ जाएगा। तो डेल्टा एफ एक्स जब करते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर दिया एलसीएम लेकर के। ये वैल्यू माइनस के 2 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 नीचे बच रहा है। यही हमारा इसका आंसर है। अब देखिए एक फॉर्मूला कि फलन के किसी मान को अंतर सारणी के अग्रग पद तथा अग्रग अंतरों के रूप में या पदों में टू एक्सप्रेस एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लीडिंग टर्म्स एंड द लीडिंग डिफरेंसेस ऑफ द डिफरेंस टेबल। फॉर्मूला क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस एन एच बराबर होता है एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए डैश 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 प्लस एन सी एन जो कि 1 के बराबर होता है डेल्टा एन एफ ए। बहुत सिंपल है, मेथड ऑफ इंडक्शन से इसको प्रूव किया जा सकता है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस के एफ ऑफ ए, ये डेल्टा की परिभाषा है हमारी। इसमें से एफ ऑफ ए प्लस एच का मान निकालेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। एक साइड राइट हैंड साइड को ले गए। अब एफ ऑफ एच के स्थान पर 2h रखें तो एफ ऑफ ए प्लस 2h परिभाषानुसार एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस के डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर होगा। डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच, तो एफ ऑफ ए प्लस एच का मान मालूम है तो वो रख दिया, डेल्टा लगा दिया उसके ऊपर, यहाँ ये वैल्यू रख दी। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए, ये वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस 2h की आ गई। जब हम एफ ऑफ ए प्लस 3h निकालेंगे तो ये दिए हुए ये पहली जो कंडीशन थी हमारी कि एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए प्लस 3h बराबर एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस के डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस 2h। एफ ऑफ ए प्लस 2h की वैल्यू अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली हुई है। इस इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ ए टाइम्स डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस 3 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है 3 को आप 3c1 भी लिख सकते हैं, आगे वाले 3 को 3c2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा 3c1 में। तो ये n इज इक्वल्स टू 3 के लिए हमारा सही सिद्ध हो गया। अब हम मान के चलते हैं कि हमारा ये जो अंतर है ये फॉर्मूला n बराबर m के लिए सत्य है, अर्थात एफ ऑफ ए प्लस एम एच बराबर एम ऑफ ए प्लस एम सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस डैश 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 डेल्टा एम एफ ऑफ ए। अगर ये m प्लस 1 के लिए सिद्ध हो जाए तो हम ये m किसी भी संख्या के लिए, तो देखिए आप कि एफ ऑफ ए प्लस एम प्लस 1 के ऊपर बार लगाया है, यानी ये छोटा ब्रैकेट है, m प्लस 1 एक संख्या है अब आपकी यहाँ पर। तो एफ ऑफ ए प्लस एम प्लस 1h बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एम एच
प्लस डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एम एच। डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एम एच में एफ ऑफ ए प्लस एम एच का मान हम अभी मान चुके हैं कि सत्य है, वो लिख दिया। तो ये दोनों मान हमने रख दिए, एक बार बिना डेल्टा के और एक ने इक्वेशन इससे ऊपर जो माना था वो। अब हमने लाइक पावर टर्म्स को कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू आई एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एफ ऑफ के ए की दो टर्म आएंगी जिनके कोफिशिएंट्स एम सी वन प्लस एम सी जीरो हैं। आप जानते हैं एन सी आर प्लस वन बराबर होता है एम प्लस वन सी आर प्लस वन। इसे आप आसानी से सिद्ध भी कर सकते हैं, तो पहली क्लासों में आप कर चुके हैं। इसलिए एम सी वन प्लस एम सी ज़ीरो का मान एम प्लस वन सी वन के बराबर होगा। इसी तरह से डेल्टा स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं एम सी टू प्लस एम सी वन डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए, इसका मान एम प्लस वन सी टू, ऊपर एक जुड़ जाता है और नीचे बड़ी वाली संख्याएं जो लगातार होती हैं उसमें बड़ी वाली संख्या के बराबर होता है। इस तरह से आपने देखा कि यह चीज़ डेल्टा एम प्लस वन एफ ऑफ ए लास्ट बचा, यानी कि ये जो परिणाम है वो n इज इक्वल्स टू एम के लिए सत्य माना था, तो n बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य सिद्ध कर दिया। अतः यह परिणाम n इज इक्वल्स टू वन से लेकर किसी भी संख्या के लिए सत्य है। इसको विधि से सिद्ध करना बताया गया है। इसी फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि वाई ए प्लस एन एच, ए का मतलब x है, यहाँ पर ध्यान दें जिस पर हमें मान निकालना होता है। वाई ए प्लस एन एच बराबर वाई ऑफ ए प्लस एच सी वन, एन सी वन आएगा यहाँ पर, ये एन सी वन डेल्टा वाई ए, एन सी टू प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई ऑफ ए डैश 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 प्लस एन सी आर डेल्टा आर वाई ऑफ ए प्लस डेल्टा एन वाई ए। इसी को हम देखते हैं। इसके आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।